जय अम्बे मित्रों। मैं एस्ट्रोलॉजर एडी शास्त्री और आज एक नए विषय को लेकर आपके सामने मैं प्रस्तुत हूँ। वो विषय है मित्रों रक्षाबंधन के पर्व को लेकर। मित्रों, राखी बांधने के समय को लेकर कई लोग असमंजस की स्थिति में हैं, क्योंकि मित्रों उस दिन भद्राकाल भी शुरू हो रहा है और हम सभी जानते हैं कि भद्रा में दो महत्वपूर्ण ऐसे कार्य हैं जो नहीं किए जा सकते। वो है मित्रों होलिका दहन और रक्षाबंधन। तो मित्रों 11 अगस्त गुरुवार के दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। और क्योंकि मित्रों 12 अगस्त शुक्रवार के दिन उदय की जो पूर्णिमा है वो सुबह 7:16 तक ही है, यानी कि 1 घंटे और 9 मिनट। उसके बाद शाम को पूर्णिमा प्राप्त नहीं है। और 11 अगस्त गुरुवार को मित्रों चतुर्दशी तिथि जो है वो 3 घंटे और 31 मिनट की होने से 3 घंटे और 31 मिनट की होने से पूर्णिमा जो है मित्रों वो 9:35 पर लग जाएगी। अब मित्रों और उसी समय भद्राकाल भी शुरू हो रहा है, जो रात्रि को 8:30 बजे तक रहेगा। अब मित्रों राखी बांधने का जो मुहूर्त है वो गुरुवार 11 अगस्त को रात्रि में 9:28 से लेकर 11:14 तक रहेगा। क्योंकि मित्रों भद्रा का जो पुच्छ काल है 11 अगस्त को वो शाम को 5:17 से लेकर 6:18 तक है, और भद्रा का जो मुख काल है मित्रों वो 6:18 से लेकर रात्रि को 8 बजे तक है, और 8:30 बजे भद्रा काल की समाप्ति हो जाएगी। इसलिए मित्रों राखी बांधने का मुहूर्त जो है वो सही मुहूर्त 11 अगस्त गुरुवार के दिन रात्रि को 9:25 से 11:14 तक रहेगा। अब मित्रों भद्रा क्या है, भद्रा किसे कहते हैं? क्योंकि मित्रों भद्रा जो है वो बात करते हैं पहले कर्ण की। मित्रों कर्ण 11 होते हैं, जिसमें कुछ कर्ण जो है वो चर स्वभाव के होते हैं और कुछ चरण मित्रों स्थिर स्वभाव के होते हैं। चर स्वभाव के जो कर्ण हैं वह है भव, बालव, कौलव, तैतिल, गर्भ, वणिज और विष्टि। और स्थिर कर्ण है मित्रों वो है चतुष्पद, नाग, किस्तुग्न और सुकुनी। अब मित्रों विष्टि कर्ण को भद्रा कहते हैं, क्योंकि विष्टि कर्ण जब लगती है तो भद्रा लगती है, और विष्टि कर्ण को ही मित्रों भद्रा कहा जाता है। अब मित्रों शुक्ल पक्ष की अष्टमी और पूर्णिमा को भद्रा पूर्वार्ध में रहती है, और चतुर्थी व एकादशी को भद्रा उत्तरार्ध में रहती है, और कृष्ण पक्ष की सप्तमी और चतुर्दशी को भद्रा पूर्वार्ध में रहती है, और तृतीया और दशमी को भद्रा उत्तरार्ध में रहती है। और मित्रों पूर्वार्ध की जो भद्रा है वो किसी भी प्रकार के शुभ कार्य के लिए दिन में शुभ नहीं मानी जाती है, और उत्तरार्ध की भद्रा रात्रि में किसी भी प्रकार के शुभ कार्य के लिए शुभ नहीं मानी जाती है। इसके विपरीत मित्रों पूर्वार्ध की भद्रा रात्रि में शुभ होती है, और उत्तरार्ध की भद्रा जो है वो दिन में शुभ होती है। अब मित्रों भद्रा जो है भद्रा भी 2 प्रकार की होती है, एक सर्पिणी भद्रा और दूसरी है वर्षिकी भद्रा। और सर्पिणी भद्रा का जो मुख भाग है मित्रों वो शुभ कार्य के लिए वर्जित माना गया है, क्योंकि सांप के मुख में जहर होता है, और वृश्चिकी भद्रा का जो पूंछ भाग है वो शुभ कार्य के लिए वर्जित माना जाता है, क्योंकि बिच्छू के पूंछ में जहर होता है। अब मित्रों भद्रा में जो कुछ करने योग्य कर्म हैं वो है पशु संग्रह, चौपे जानवर खरीदना, आभूषण श्रृंगार, किसी प्रकार का आभूषण खरीदना हो, आभूषण बनवाना हो, वो एक विवाह, एक औषध प्रयोग, ऐसे जो 2-3 कार्य है वो भद्रा में किए जा सकते हैं। लेकिन 2 कार्य ऐसे हैं मित्रों जो भद्रा में कभी नहीं किए जा सकते, वो है होलिका दहन और रक्षाबंधन। अब मित्रों भद्रा का जो निवास है वो मृत्युलोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक में है। और मृत्युलोक की जो भद्रा है हम पृथ्वीवासी को लिए कोई भी किसी भी प्रकार के शुभ कार्य के लिए वो वर्जित माना जाता है। पाताल लोक की भद्रा है वो मध्यम है, और स्वर्गलोक की भद्रा शुभ कार्य के लिए अच्छी मानी जाती है, शुभ मानी जाती है।
मित्रों, बद्रा जो है, बद्रा के बारे में एक धारणा है कि ये भगवान सूर्य और छाया की पुत्री है और शनि की मित्रों बहन है। जब बद्रा का जन्म हुआ था उस समय सारी सृष्टि को वो निगल रही थी और समस्त प्रकार के शुभ कार्य में वो बाधा डाल रही थी। तो भगवान शिव ने उसको श्राप दिया और हमने पृथ्वीवासियों ने शुभ कार्य के लिए बद्रा का त्याग कर दिया। मित्रों, एक और अलग धारणा है बद्रा के बारे में। कई शास्त्र में ऐसा लिखा है कि बद्रा जो है भगवान शिव के हृदय से निकली हुई एक कन्या है। मित्रों, जब देवता राक्षसों से आतंकित होने लगे, राक्षसों का जो है वो बल बढ़ने लगा, देवता उनसे परेशान हो रहे थे, तो समस्त देवतागण भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव को अपनी दास्तान सुनाई, आपबीती सुनाई और भगवान शिव को उस समय बहुत ही क्रोध आया और उस क्रोध में भगवान शिव के हृदय से एक कन्या की उत्पत्ति हुई। वो सर पे कफन बांध करके मैदान में निकली और समस्त राक्षसों का संहार कर दिया। और वो सब संहार करने के बाद वो बद्रा वापस भगवान शिव के पास गई और बोली कि हे मेरे उत्पत्ति करता, आपका काम मैंने कर दिया और अब मैं भूख से व्याकुल हो रही हूँ, मेरे लिए भोजन का प्रबंध किया जाए। तो भगवान शिव ने उसको कहा कि इस पृथ्वी पर लोग किसी भी प्रकार का शुभ कार्य करेंगे, उस कार्य के फल का भक्षण करके अपनी भूख को शांत करना। इसलिए पृथ्वीवासियों ने किसी भी प्रकार के शुभ कार्य के लिए बद्रा का हमेशा त्याग कर दिया। बद्रा में कोई भी किसी प्रकार का शुभ कार्य नहीं होता है। मित्रों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना। नमस्कार मित्रों।